गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 40 क्लास 9th के लिए, सब्जेक्ट साइंस, हमारी डेट 5 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पाठ पढ़ रहे थे बल तथा गति के नियम। तो हमने पिछली वर्कशीट में पूरा किया कि गति का पहला नियम हमने पूरा किया। आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है ना। जब तक संतुलित बल होगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो कुल बल है वो शून्य हो जाएगा और वो हिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो अगर किसी भी वस्तु को हमें गति में लाना है तो हमें कैसा बल की जरूरत है, असंतुलित बल की जरूरत है। लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं, क्या माप सकते हैं कि हमने कितना बल लगाया है? वो आज हम इसमें कोशिश करेंगे निकालने की। तो चलिए देखते हैं। यह समझने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले गति के दूसरे नियम को जानना होगा कि दूसरा नियम क्या होता है। दूसरे नियम के अनुसार जो किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। ये लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। इस जो लाइन, ये लाइन है, इसमें आपका एक नया शब्द आज आ गया है, संवेग। तो आपको नहीं समझ में आया कि संवेग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, संवेग पता होना चाहिए। तो इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग में संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है जिसे संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, उसका भार जो होता है और जो उसका वेग होता है, उनकी आपस की जो संबंध को बताता है वो होता है संवेग। ठीक है, तो यह क्या होता है, एक सदिश राशि है। इसकी जो सदिश राशि होती है, मतलब जो इसकी दिशा होती है वो किसकी तरफ होती है, जो वेग की दिशा होती है वही संवेग की दिशा होती है। ठीक है, तो इसका जो संवेग है, इसका जो फॉर्मूला, जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी से इसको हम दर्शाते हैं। जो P है वो होता है संवेग, M और V मतलब जो द्रव्यमान है हमारा, गुणा में द्रव्यमान, और जो V है हमारा वेग, उनका जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, हमारा संवेग होता है। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब दोबारा से पढ़ो। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, संवेग क्या होता है। जो हमारा द्रव्यमान गुणा में हमारा जो वेग होता है, कि भाई फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई गाड़ी है, आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या, उसकी आप उस बहुत ज़्यादा भार है गाड़ी के अंदर, तो जब आप उसको धक्का लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन आप जब साइकिल को धक्का लगा रहे हो तो वो आसानी से चल पड़ती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है जल्दी से। लेकिन गाड़ी की वेलोसिटी जल्दी से नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी का भार होता है वो ज़्यादा होता है, साइकिल का कम होता है ना। तो क्या चीज़ें हमने देखी इसमें, हमने देखा कि एक तो भार, गाड़ी का भार ज़्यादा है तो वो हमसे हिल नहीं रही, मतलब वेलोसिटी नहीं हो रही। तो भार और वेग, हिल नहीं रही मतलब वेग नहीं हो रहा। तो भार और वेग, इनका जो आपस में संबंध बताता है वो क्या होता है, संवेग होता है। तो अब दूसरा नियम आप पढ़ो दोबारा से, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, जो संवेग है जब वो बदलेगा समय के अनुसार, तो उस पर जो लगने वाला असंतुलित बल है वो उसकी क्या होता है, समानुपातिक होता है। मतलब क्या, कि जितना ज़्यादा हमारा बल बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, संवेग बढ़ेगा। आपस में क्या होते हैं, ये बराबर वो चलते हैं, समानुपातिक है, मतलब समान अनुपात है इनका, समान रूप से ये चलते हैं। ये संवेग बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है संवेग बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, संवेग और बल। ठीक है, तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे को देखकर ही चल रही हैं, बराबर से, समान अनुपात से। ठीक है, अब देखो जो हमारा गति का द्वितीय नियम है वो हम पढ़ेंगे। गति का द्वितीय नियम देखो, जो गति का द्वितीय नियम, उसमें मान लीजिए मैंने बताया आपको कि द्वितीय जो नियम है आपका, उसमें आपकी जो नई आपका शब्द आया संवेग। संवेग किससे बना है, द्रव्यमान और वेग से। तो सबसे पहले हमें द्रव्यमान लेना पड़ेगा। कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है m, ठीक है, और उसका प्रारंभिक वेग है u। जो सीधी रेखा में जब वो चल रहा था तो उसका जो शुरू में से जो वेग था शुरू में वो था u। तो
टी समय तक एक निश्चित बल, कितने समय तक, एक समय तक आपने निश्चित बल F लगाया उस पर, तो वो क्या हो गया, उसका वेग v हो गया। ठीक है, कितना बल लगाया आपने, F इतना बल लगाया, इतने समय तक लगाया, तो जो u से उसका वेग कितना हो गया, v हो गया बल लगाने के कारण। ठीक है, तो किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग कैसे निकला, संवेग मैंने बताया था क्या होता है, किसका गुणनफल होता है, जो हमारा द्रव्यमान है और हमारा जो वेग होता है। द्रव्यमान m है किसी भी वस्तु का और शुरू में वेग था u, तो जो हमारा प्रारंभिक संवेग है वो क्या हो गया, p1 इज इक्वल्स टू mu, और जो अंतिम संवेग है वो क्या है, p2, वो क्या है, जो मास है द्रव्यमान हमारा और जो हमारा वेग अब हो चुका है अंतिम वेग mv, तो ये क्या हो गया हमारा द्रव्यमान जो अब है और ये था पहले। ठीक है, सॉरी द्रव्यमान कह रही हूँ, संवेग ये अब है और ये था पहले। तो आपका जो ध्यान से पढ़ोगे अगर आप, तो आपके जो सेकंड जो हमारा दूसरा नियम था गति का, उसमें क्या था कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन का दर, संवेग का परिवर्तन, पहले तो संवेग का परिवर्तन मतलब संवेग का जो पहले अब था, अब है और जो पहले था, ठीक है, उनको घटा दोगे तो परिवर्तन आ जाएगा। एम वी में से एम यू घटा दो, एम बाहर आ गया, कॉमन है, क्या बच गया अंदर, वी माइनस यू बच गया। अब उसके बाद था संवेग में परिवर्तन का दर, दर आ गया, इसका मतलब हमने उसको क्या किया है, टाइम से रिलेट किया, कितने समय में ये चेंज हुआ है, तो क्या हो जाएगा बटे में टी, इतने समय में ये क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो ऊपर क्या हो गया हमारा मोमेंटम का जो चेंज है, जो संवेग का जो संवेग में परिवर्तन है, बटे में जो हमारा कितने समय में वो परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो दूसरे नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जितना बल आपने लगाया है वो समानुपातिक होता है किसके, संवेग के परिवर्तन के दर के। तो मान लो आपने बल लगाया F, इतना बल आपने लगाया है, तो वो क्या होगा उसकी, या ये जो साइन है ये किसका होता है, अनुपात का साइन होता है। ठीक है, तो जो बल है वो आपका समानुपातिक है किसके, जो आपका संवेग में परिवर्तन का दर है इसके है, तो हम इसको इसके बराबर रख देंगे। अगर मुझे इसको हटाना है, जो ये हमारा सिंबल है इसको मुझे हटाना है और बराबर लगाना है, तो मुझे क्या करना होता है कि जो कांस्टेंट है के, जो फिक्स होता है वो मुझे लगाना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या किससे मल्टीप्लाई करूँगी, के से। जब भी आपको ये वाला साइन हटाना होता है तो आपको इक्वल के बाद एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, के या कुछ भी आप ले सकते हो, जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसका ए जो वैल्यू है एक मानकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर जो के एम वी माइनस यू बाई टी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे v माइनस यू बाई टी है, ये क्या होता है, v मतलब ऊपर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन बटे में समय, वेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ है वो क्या होता है, त्वरण होता है a। तो मैं क्या लिख दूंगी, इसकी जगह मैं त्वरण लिख दूंगी a। तो k इज इक्वल्स टू एम ए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अगर सूत्र हो गया फोर्स का, F इज इक्वल्स टू एम ए, के को अगर मैं एक लेती हूँ, इसका मान एक लेती हूँ, तो F क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू एम ए, जो मेरा बल है वो किसके बराबर हो गया, एम ए, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ से हमने क्या सूत्र निकाल लिया, फोर्स का सूत्र निकाल लिया, बल का सूत्र निकाल लिया। उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं न्यूटन, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूटन, इसको हम क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। अब देखो कुछ उदाहरण है आपकी, जो आपकी डेली, जो आपकी दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं दूसरे नियम के अनुसार गति के। पहला उदाहरण, जब भी आप किसी ऊंची ऊंचाई लंबी आप कूद मारते हो, खिलाड़ी है या कोई बालू या कुशन पर वो कूदता है, तो वो क्या है, दूसरा नियम के उदाहरण है वो। और क्या उदाहरण है, जो कराटे खिलाड़ी है वो पत्थर की स्लैब को एक झटके में, जैसे एक के ऊपर एक पत्थर रखे हमने, उसको फटाक से तोड़ देता है। ठीक है, वो भी किसका उदाहरण है, हमारा दूसरे नियम का। तीसरा, जो क्रिकेट खिलाड़ी है जब भी वो गेंद को लपेटता है, पकड़ता है, तो हाथ पीछे खींचता है पहले, उसके बाद गेंद को जैसे जैसे बॉल उसके पास आती है वो हाथ को पीछे खींचता है और तब उसके पास बॉल जाती है। वो भी किसका कौन से नियम के अनुसार है, गति के दूसरे नियम के अनुसार। उसके बाद है जो गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, मतलब जब गोली है वो बंदूक से बाहर निकलती है तभी हमारे लिए हार्मफुल है, तभी हमारे लिए खतरनाक है, उससे पहले नहीं। ठीक है,
ये किसके उदाहरण है? आपकी गति के दूसरे नियम के। अब देखो आपको एक उदाहरण दिया हुआ है जो आपका न्यूमेरिकल है, कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो आपके पास एक 5 किलो का द्रव्य एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलो है, ठीक है। तो 2 सेकंड के लिए क्या करता है, एक नियत बल कार्य करता है, ठीक है। 2 सेकंड के लिए वो बल लगाता है, ठीक है। कितने भार पर? जो 5 किलो का एक वस्तु है उस पर बल लगाता है 2 सेकंड के लिए। तो वस्तु का वेग है जो 3 मीटर सेकंड से बढ़कर 7 मीटर सेकंड हो जाता है, ठीक है, पर सेकंड हो जाता है। पहले वेग कितना था? 3 था, अब 7 हो चुका है। तो पहले आपको निकालना है, पहला पार्ट है कि लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। जो आपने बल लगाया, कितना लगाया, वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? आपके पास पहले कितना वेग था? 3, अब कितना है? 7। कितने समय में हुआ ये वेग? 2 सेकंड में। और कितना भार था उस वस्तु का? 5 था। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ये वाला, ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो क्या करोगे? क्या फॉर्मूला था? F इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे m क्या द्रव्यमान? 5 है, v माइनस यू 7 में से 3 घटा दो, 7 में से 3 घटा दो, बटे में समय कितना है? 2। तो 2 लिखा मैंने, ठीक है। तो इसको काट कर क्या आ जाएगा? 5 गुना में 7 में से 3 घटाओगे 4 बटे में 2, 2 से ये कट गया, तो 5 दूनी 10 न्यूटन। तो हमारा जो बल है वो कितना आया? 10 न्यूटन आया, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पार्ट आपका कि यदि बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या है। तो 5 सेकंड के लिए, मान लो 2 सेकंड था, 5 सेकंड के लिए किया जाए तो क्या होगा? तो आपको वेग निकालना है, तो क्या होगा? देखो वेग इसी फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा। जैसे आपका क्या था? ये फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या करोगे आप? टी नीचे है, डिवाइड में ऊपर ले जाओ, तो क्या हो गया? एफ टी हो गया। ऊपर क्या हो गया? गुना में हो गया। बचा क्या? एम वी माइनस यू। एम इधर वी माइनस यू के साथ गुना में है, इसको नीचे ले आओ गुना में। इधर क्या बचा? वी माइनस यू। अब ये वी माइनस यू मुझे सिर्फ वेग निकालना है, अंतिम वाला वी, यू बचा हुआ है। तो यू को मैं प्लस में इधर ले जाऊंगी, क्या हो जाएगा? एफ टी बटे में एम प्लस में यू। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा v के बराबर, ठीक है। तो यही मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा, f इज इक्वल्स टू एफ टी बटे में m प्लस में u। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सीधा सीधा f क्या है? जो बल है आपका 10 आ गया था, तो 10 लिख दो। t है जो समय है वो कितना है? 5। m है वो कितना है? 5। द्रव्यमान आपका 5 है। u है जो शुरू में u था आपका 3 था। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? v निकालना है। अंतिम वेग को क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो v क्या आपका आ गया? 13 आ गया। ये था आपका उदाहरण। अब चलिए अपने अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि गति के द्वितीय नियम की गणितीय रूप प्रकलित कीजिए। तो क्या करना है आपको इसमें? पहला जो आपका उत्तर है वो है ये, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था ये पूरा आपको क्या लिखना है? उत्तर नंबर 1 में, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1, ये आपको उत्तर नंबर 1 में लिखना है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसकी संवेग क्या होगा? कार्य स्पष्ट कीजिए। एक बात बताइए, जो कार है वो क्या है? रुकी हुई है। आप लिखोगे उसका संवेग क्या होगा, तो स्पष्ट करना है आपको। लिखोगे उसका संवेग, उत्तर नंबर 2 लिखोगे, उत्तर नंबर 2 लिखोगे आप। कार का संवेग ऐसे लिखोगे, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। ये लाइन लिखनी है पहले आपको। एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग 0 होगा क्योंकि वेग कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। वेग 0 है तो आपका संवेग कैसे 0 होगा? फिर आप नीचे लिखोगे P इज इक्वल्स टू एम वी। ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू एम गुना में वेग आपका 0 है क्योंकि चल नहीं रही है, गाड़ी खड़ी है, रुकी हुई है, तो V 0 है तो P पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। लिख लोगे, एक सड़क पर रुकी हुई एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग 0 होगा क्योंकि वेग 0 होगा। फिर आप लिखोगे P इज इक्वल्स टू एम वी, P इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0। प्रूव करके दिखाओगे आप। क्यों 0 होगा? क्योंकि V है वो 0 है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 3। 100 किलो का एक आपके पास वस्तु है, ठीक है। 100 किलो की वस्तु है तो आपको वेग है 6 सेकंड में, आपको 6 सेकंड में जो उसका वेग है वो क्या करना है आपको? 5 से वो 8 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो आपको उसका बल ज्ञात करना है। तो देखो मास जो m है वो कितना है? 100 है। टाइम कितना? 6 है।
और आपके पास u और v कितना है 5 और 8 है। तो फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, आंसर नंबर क्या है आपका 3, लिखोगे f इज इक्वल्स टू m v माइनस u बटे में t। ठीक है, m क्या है, m आपका है 100 गुना में v क्या है, v है आपका 8, पहले कितना था 5, 8 माइनस में 5 बटे में समय है आपका 6 बटे में 6। तो इसको सॉल्व करोगे, 100 गुना में क्या आ गया 3 बटे 6, 1 से 2 कट गया, 2 से आपका 100 कट गया 50, तो आपका आंसर आया 50। इसके पीछे लगाओगे न्यूटन। ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे और काट दोगे। ठीक है, उत्तर नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न 4 पे। 0.5 मीटर पर सेकंड एक वेग से कोई चल रहा है कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। ठीक है, ट्रक है, एक ट्रक चल रहा है जिसका भार है 1000 किलोग्राम और वो उसका वेग कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड है। तो आपको क्या निकालना है, संवेग निकालना है। तो संवेग तो बहुत आसान है, क्या होगा, उत्तर नंबर 4 लिखोगे आप। संवेग क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। एम क्या है 1000, v क्या है 0.5, तो क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15। कितना, इसकी 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ 500 कैसे आया, 1000 है, 0.5 है, पॉइंट काट के नीचे 10 लिख दो क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो नीचे एक 0, 0 से 0 कट गई, तो 5 गुना में 100 क्या हो गया 500 उत्तर। ठीक है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है आपके उत्तर नंबर 5 में, ये ऊपर वाला काट दो, ये आपको लिखना है क्या आपने उत्तर नंबर 4 में। अब चलो उत्तर नंबर 5 है, संवेग को परिभाषित और उसका मात्र लिखो। परिभाषा क्या होती है संवेग की, तो लिखोगे आप किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है और इसका मात्र किलोग्राम ये होता है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 5, ये आपको लिखना है सिर्फ। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वर्कशीट में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।